राम मंदिर निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ हिंदुओं को ही नहीं संतुष्ट किया बल्कि मुस्लिमों को भी 5 एकड़ भूमि मस्जिद बनाने के लिए दी। यानी अयोध्या में लगातार दीप जलाए जा रहे हैं। दीप हिंदू मुसलमान दोनों ही अपने घरों में मना रहे हैं और कह रहे हैं सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आने वाले हैं। हम आपसे समझने की कोशिश करते हैं क्या कहेंगे इस बार, क्योंकि चौथा दीपोत्सव है, बड़ा आगाज हो रहा है, खुद मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंच रहे हैं। देखिए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने वैसे भी बहुत कुछ किया। जैसे अभी भूमि पूजन का त्योहार मनाया गया अयोध्या में और इतने सारे दिए, इतने सारे लोगों की खुशियाँ, उनका जो हंसी थी उन लोगों की, वो उनके चेहरे पर दिखा रही थी कि उनको कितनी प्रसन्नता है भगवान के आने के लिए। और वैसे ही हम लोगों को भी है। और चौथा दीपोत्सव है और भगवान राम से भी यही प्रार्थना है कि जिस तरह वो 14 वर्ष के बाद अयोध्या में आए थे, इतने दिन बाद मंदिर का निर्माण हुआ है, अब वापस वो वन की ओर, यानी वापस ऐसा कभी मत हो कि भगवान राम यहाँ से जाएं स्थापना होने के बाद। तो बस उन्हीं के लिए एक छोटा सा भजन। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरे घन श्याम आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, अवध में राम आए हैं। बिछा दो अपनी पलकों को, अवध में राम। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। यानी 14 साल का जब वनवास भगवान श्री राम ने काटकर अयोध्या पहुंचे थे, तो अयोध्या वासियों ने किस तरह से खुशी मनाई थी, भजन गाए थे और भजन गुनगुनाने के साथ पटाखे भी छोड़े थे और दिवाली भी मनाई थी। हम आपसे कहेंगे कि अयोध्या में क्या फिर से त्रेता युग जैसा माहौल दिख रहा है? बिल्कुल, भूमि पूजन के बाद अयोध्या का भी माहौल ऐसा हो गया है कि हम लोग यहीं पर रहते हैं, पर ऐसी चहल पहल और ऐसा हमेशा कहा जाता था माता जानकी का श्राप या कुछ भी, पर जब से भूमि पूजन हुआ राम मंदिर का, तब से ऐसा हो रखा है कि हम ही लोग यहाँ पर इतने दिनों से रह रहे हैं, पर उस दिन के बाद से जो अयोध्या का माहौल नजर आता है वो कुछ अलग ही है। और दीपोत्सव के तो उसको कहना है क्या, इतना अच्छा। और अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो धीरे धीरे दीपोत्सव, जब माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आएंगे उसके बाद जो उन्होंने ऐलान किया दीप जलाने का या जो भी है, उन सब की झलक आपको इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। और इन सभी का भी ऐसा ही प्रयोग है कि आप लोग बैठे बैठे भी घर पे इन सबको जो भी यहाँ पे हो रहा है वो सब आप देख सके। और आप अभी भी घर पे बैठे हुए कोरोना की वजह से आप लोग यहाँ नहीं आ सकते, पर वहाँ बैठकर आप पूरा आनंद बैठ के ले सकते हैं। यानी राम मंदिर के फैसले के बाद हर रोज एक नई दिवाली है और दिवाली में हम अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरी देश और दुनिया के राम भक्त भी अयोध्या से सीधे जुड़े हुए हैं, चाहे वो वर्चुअल तौर पर हो या टेलीफोन के माध्यम से। कोई नया भजन सुनाएंगी आप? बिल्कुल, राम जी राजा बने थे, आए थे, तो बिल्कुल राजा बनेंगे अभी भी और हमेशा। बिल्कुल, स्वागत है। आज राजा बने महाराज राम, आज राजा बने, आज राजा बने देखो राजा बने महाराज राम, आज राजा बने देखो।
वापसी हो चुकी है और उनका राज तिलक होना है, राजा बनना है। बहुत सारे लोग अपनी अपनी आस्था को प्रकट कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। आप देख रहे हैं अयोध्या के दीपोत्सव की महाकवरेज। अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर जैसे मैंने बताया कि 9 नवंबर की तारीख को न कि सिर्फ हिंदू ही संतुष्ट हुए बल्कि मुसलमान भी